जीजी के चैप्टर 243 के लीक्स आ चुके हैं और हमें इस वीक के फिनाले के लीक्स मिले हैं। 5 चैप्टर लगातार टाकावा वर्सेस केंजाकू के फाइट देखने के बाद अब हमें एक सीरियस और मस्त वाला बैटल देखने को मिलेगा। टाकावा और केंजाकू के फाइट एक रोलर कोस्टर की तरह था जिसमें हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, लेकिन चैप्टर 243 में हमें क्रेजी स्टफ देखने को मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इस चैप्टर के लीक्स जानकर पागल हो जाएंगे। So, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe for more anime content. ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट चैप्टर एंड होता है, टाकावा और केंजाकू के फाइनल बैटल पर, जहाँ पर वो लोग एक फाइनल स्टेज शो पर जाते हैं कॉमेडी बैटल के लिए। केंजाकू बोलता है कि अगर उसे टाकावा के डोमेन से निकलना है तो उसे उससे पहले सेटिस्फाई करना होगा। केंजाकू कॉमेडी करना स्टार्ट करता है और कई सारे जोक्स मारने लगता है अबाउट नॉट हैविंग अ डैड एंड ऑलवेज बीइंग एन अटेंशन सीकर। और हाँ, एक बात, ये केंजाकू का बैक स्टोरी नहीं है बल्कि ट्रांसलेशन है। इसमें मिलनी कई सारे जोक्स रहते हैं और कुछ तो 18+ भी होते हैं और कुछ इतने बकवास होते हैं कि ट्रांसलेटर ने तो उसे ट्रांसलेट ही नहीं किया, बोला कि ये लोग बकवास कर रहे हैं। वो दोनों स्टेज पर काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और टाकावा अपने ड्रीम्स को जी रहा होता है, जिसके बाद टाकावा रियलाइज़ करता है कि ये उसका ड्रीम स्टेज था जो फुलफिल हो चुका था, अब ये एंड होने वाला है। केंजाकू टाकावा के पीठ पर थपथपाता है और इसके बाद वो दोनों रियलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाकावा केंजाकू को थैंक यू बोलता है और केंजाकू स्माइल करते हुए बोलता है कि टाकावा वॉज एक्चुअली रियली फनी एंड आई एक्चुअली लाइक दिस अलॉट। इसके बाद हमें इस चैप्टर में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूटा गोत्सु केंजाकू के जस्ट पीछे खड़ा रहता है, जो अपने स्वर्ड को स्लैशिंग पोजीशन में लाया हुआ होता है और वो केंजाकू के गले पर एम किया हुआ रहता है। यह देख के केंजाकू काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यूटा का प्रेजेंस ही फील नहीं हुआ था, जबकि उसके पास काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर कर्स एनर्जी है। तब उसे मालूम पड़ता है कि ये टाकावा का टेक्निक है, जिसकी वजह से उसे ये सब मालूम नहीं पड़ा। टाकावा का जो टेक्निक है वो काफ़ी ओपी था केंजाकू के लिए, क्योंकि टाकावा ने केंजाकू का बाईपास कर दिया था। उसने उसको मैनिपुलेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे यूटा का प्रेजेंस फील ही नहीं हुआ था, जिसके कारण यूटा बिना कोई गलती के केंजाकू को स्लैश कर दिया और हम देखते हैं कि केंजाकू का सर ज़मीन पर था। केंजाकू यूटा से पूछता है कि ये उन लोग का पहले से प्लान था, जिस पर यूटा कहता है कि जी हाँ, ये उन लोग का पहले से प्लान था। उन लोगों का ये प्लान था कि टाकावा केंजाकू को अपने कर्स टेक्निक की मदद से उसे मैनिपुलेट करे ताकि यूटा मौका देखते ही उसे मार दे। यहाँ पर सभी को मालूम था कि अकेले यूटा केंजाकू को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि केंजाकू उसको डोमेन में ओवर पार कर सकता है। वैसे भी अगर यूटा केंजाकू के साथ बैटल करता और मान लो उसे हरा भी देता, लेकिन इसमें यूटा का ही ज़्यादा लॉस है, क्योंकि इसके बाद उसे सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस से भी लड़ाई करना होगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद केंजाकू कहता है कि वो अपने प्लान को फुलफिल करने में काफ़ी क्लोज था, पर टेंशन नॉट, इसका जो विल है वो कोई और फॉलो करेगा और वो कौन होगा वो हमें आगे वाले चैप्टर्स में मालूम पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है या तो यूजी या फिर कोई और सॉर्सर होगा जो इसका होस्ट बनेगा, या फिर हो सकता है कि वो एक नया एंटिटी ही क्रिएट कर लिया हो जिससे वो अपना होस्ट बना लेगा। यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी लोगों को लगे कि केंजाकू जो है वो यूटा को इनहेरिट करे, पर ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यूटा अभी मरा नहीं है और केंजाकू का जो टेक्निक है वो डेड पर्सन्स पर ही यूज़ होता है। केंजाकू का मेन प्लान था टेंगिन का मर्जर, जो कि मेरे हिसाब से पूरा हो, और जहाँ तक बात रहे टाकापा की, तो उसका तो कर्स टेक्निक ही रियलिटी मैनिपुलेशन है, यानी कि अगर उसे कोई चीज़ फनी लगती है तो वो रियलिटी बन जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ की वजह से उसने केंजाकू जैसे स्ट्रॉन्ग कर्स यूज़र को भी अपने ट्रैप में फंसा लिया था, जिसकी वजह से यूटा आसानी से उसे मार पाया। केंजाकू ग्रेविटी यूज़ कर पाता यूटा के अगेंस्ट, उससे पहले यूटा ने उसे स्लैश कर चुका होता है, नहीं तो यूटा उसे नहीं मार पाता। और मुझे जहाँ तक लगता है कि केंजाकू वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका सर कट चुका है और रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करने के लिए सर का कनेक्ट रहना ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है केंजाकू तो नहीं रहेगा, पर शायद उसका बनाया हुआ कोई कर्स ऑब्जेक्ट रहे, या फिर हो सके तो वो बॉडी स्वैप कर ले किसी और पावरफुल सॉर्सरर के साथ, जो उसका शायद एक बैकअप प्लान भी हो कि अगर केंजाकू कोई मार देता है तो वो तुरंत ही किसी के साथ स्वैप कर ले। इसके बाद यूटा जो है वो सुकुना से लड़ने जाएगा ताकि वो मेगुमी के बॉडी को रिलीज कर पाए, और हो सकता है इसका हेल्प टाकावा भी करे। और इस फाइट से हमें ये तो मालूम पड़ ही गया है कि टाकावा के पावर्स को मजाक में नहीं लिया जा सकता है। यूटा ने आधा काम कर दिया केंजाकू को मारकर, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर कोई ना तो कोई नया ट्विस्ट आएगा।
जिसका हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा और वो काफ़ी ओपी होगा। गेगे ने कहा है कि वो इतनी आसानी से जीजीके को ख़त्म नहीं करेगा, इसलिए अभी हमें और माल मिलेगा। आने वाले चैप्टर्स में हो सके तो हमें सुकुना के बैक स्टोरी के बारे में जानने को मिले, क्योंकि उसका स्टोरी अभी तक हमें नहीं मालूम पड़ा है। और हमें यूजी के फाइट भी देखने को मिले। मुझे तो लगता है हार्ड हीटर माकी भी ज्वाइन कर लेगी सुकुना के फाइट को। हमें आगे अभी कई सारे प्लॉट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार टेंगन ने कहा था कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि केंजाकू का मेन प्लान क्या हो सकता है। ये सब उसी का प्लान हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अभी तक सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। हो सकता है कि उसका प्लान मर्जर करना हो ही ना, बल्कि उसका प्लान तो यूजी और सुकुना को लेकर, और हमें अभी तक से सुकुना के लास्ट फिंगर के बारे में भी कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कि आगे हमें कई चीज़ें देखने को मिले। यूजी बीइंग द मेन कैरेक्टर उसे अच्छे से यूज़ कर सके, इसलिए कोई और प्लॉट क्रिएट किया जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि केंजाकू एक दूसरा प्लान बनाया होगा जो उसका मेन प्लान हो, वो जो बिहाइंड द कर्टन्स कर रहा हो और सबको दिखाने के लिए ये फाइट्स वगैरह करवा रहा हो, ताकि किसी को उस प्लान के बारे में मालूम ना पड़े। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। क्या केंजाकू सच्ची में मारा जाता है, या वो वापस से जिंदा हो जाएगा? कहीं वो गोजो की बॉडी में तो नहीं ना चला जाएगा? अगर ऐसा है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि गोजो के पावर्स और सुकुना के पावर्स काफ़ी ओपी है, और इस दोनों से जीत पाना वे टू इम्पॉसिबल है। या तो गेगे आकुटा में कोई ट्रम्प कार्ड लाएगा, या फिर कुछ नया प्लॉट करेगा। यहीं पर इस चैप्टर को करते ख़त्म, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।